बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गरमाया हुआ है। इस बीच पांडेश्वर से भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी ने अपने नामांकन के दौरान एक अनोखा अंदाज अपनाकर सभी का ध्यान खींच लिया। तृणमूल कांग्रेस द्वारा लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा के सत्ता में आने पर बंगालियों का प्रिय भोजन मछली बंद कर दिया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर TMC जहां बंगाली भावनाओं को साधने की कोशिश कर रही है, वहीं इसका जवाब देने के लिए जितेंद्र तिवारी ने मछली यात्रा के साथ अपनी नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत की। इस यात्रा में भाजपा कार्यकर्ता टोकरी में छोटी मछलियां लेकर शामिल हुए, जबकि प्रत्याशी के हाथ में एक बड़ी मछली देखी गई। नामांकन यात्रा शुरू होने से पहले मछली की फूल और चंदन से पूजा भी की गई, जिसके बाद जुलूस के रूप में दुर्गापुर सब डिविजनल ऑफिस पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया गया। बंगाली संस्कृति में मछली को शुभ माना जाता है और किसी भी शुभ कार्य से पहले इसका विशेष महत्व होता है। इसी सांस्कृतिक प्रतीक को अपनाकर जितेंद्र तिवारी ने ये संदेश देने की कोशिश की कि भाजपा बंगाली संस्कृति और खान पान के खिलाफ नहीं है। इस पूरे आयोजन के जरिए भाजपा ने TMC के आरोपों को खारिज करने का प्रयास किया और ये दिखाने की कोशिश की कि पार्टी स्थानीय परंपराओं और भावनाओं का सम्मान करती है। पांडेश्वर में ये मछली वाली नामांकन यात्रा अब चर्चा का विषय बन चुकी है और चुनावी माहौल में एक नई बहस को जन्म दे रही है। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ITI ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়ই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के कल्ला मोड़ इलाके में बुधवार को पुलिस प्रशासन द्वारा नाका चेकिंग के दौरान एक बोलेरो वाहन से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की गई। जानकारी के अनुसार रानीगंज की ओर से आ रही इस गाड़ी को पुलिस ने संदेह के आधार पर रोका और तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन से भारी मात्रा में नगद राशि बरामद हुई। जब गाड़ी में मौजूद व्यक्ति से इस पैसे के स्रोत के बारे में
पूछताछ की गई तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया और संबंधित व्यक्ति को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार बरामद राशि करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पैसे की गिनती और जांच की प्रक्रिया जारी है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक ये वाहन रानीगंज से आ रहा था और बताया जा रहा है कि गाड़ी बराकर की है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इतनी बड़ी राशि कहां से लाई जा रही थी और इसका उद्देश्य क्या था। আপনারা চালান করুন, ঠিক আছে? আমি আসছি। ইতিমধ্যে খেলনার কারখানা দুটো সেখানে তৈরি হওয়া শুরু হয়েছে। বক্তব্যকে বরণ করার জন্য অনুরোধ করব কৌশিক রাহুল আমাদের। তাই আমাদের এই শহরকে উন্নতি করতে গেলে একাধারে যেমন সেই শুরু হয়েছিল, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীরা পড়তে যেতেন। তারা সেই 500 আর 1000টা মেডিকেল স্টুডেন্ট আগামী দিনে আমাদের এই শহরে ঘোরাফেরা করবে এবং শহরটা আরো অনেক চঞ্চল, অনেক উন্নত আগামী দিনে হবে। বাইরের ছাত্রছাত্রীরা যদি আসে তাদের আপনারা চালান করুন, ঠিক আছে? আমি আসছি। ইতিমধ্যে খেলনার কারখানা দুটো সেখানে তৈরি হওয়া শুরু হয়েছে। মঞ্চের ওপরে এবং মঞ্চের সামনে যারা বসে আছেন তারা সমাজের সবথেকে বড় এবং সম্মানীয় ব্যক্তিরা, কারণ আপনারা শিক্ষা দেন, সমাজকে তৈরি করেন, সমাজকে গঠন করেন। স্বাভাবিকভাবেই আপনাদের দায়িত্বটা অনেক বড়। আজকের যে সভা, সেই সভা করার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই। এই ধরনের আলোচনা খালি নির্বাচনের মুখে না হয়েও যদি আমরা করতে পারি তাহলে হয়তো আমরা অনেকটা এগিয়ে যেতে পারবো, সমাজকে অনেক ভালোভাবে গড়ে তুলতে পারবো। দেখুন, আমাদের এই শহর আসানসোল, ঢোকার মুখে একটা বোর্ড লাগানো আছে, ভ্রাতৃত্বের শহর আসানসোল। এই শহরে সমস্ত জাতি, ধর্ম, সমস্ত ভাষাভাষীর মানুষরা বসবাস করে। একসময় আমাদের এই শহরটাকে জার্মানির রুডের সাথে তুলনা করত। আসানসোল দ্য রুড অফ ইন্ডিয়া, কারণ এখানে একাধারে কয়লা ছিল, ইস্পাত ছিল, রেল ছিল। জার্মানির রুডে সেই সময় পৃথিবীর বিখ্যাত শিল্প শহর, তার সঙ্গে প্রায় 100% মিল ছিল আমাদের এই শহরে। স্বাধীনতার পরে কিছুদিন কংগ্রেসের জামানা ছিল, তারপরে 34 বছর আমাদের রাজ্যে বামফ্রন্ট শাসন ক্ষমতায় ছিল। এই বামফ্রন্ট শাসন ক্ষমতায় থাকার সময় আসানসোলে যেমন নতুন কোনো পালক সংযোজিত হয়নি, বরঞ্চ যে उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल स्थित बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के पनोड़िया गांव 164 नंबर बूथ में बुधवार शाम जिला प्रशासन और पुलिस के शीर्ष अधिकारियों ने दौरा किया और मतदाताओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान पश्चिम बर्धमान के जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एस पन्नाबलम और आसनसोल दुर्गापुर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रणव कुमार ने गांव का निरीक्षण किया। उनके साथ बाराबनी थाना प्रभारी देवेंद्र मुखोपाध्याय, स्थानीय पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान भी मौजूद थे।
अधिकारियों ने पनोड़िया गांव का दौरा कर स्थानीय लोगों से बातचीत की और उन्हें चुनाव के दिन अपने अपने बूथ पर जाकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने मतदाताओं को आश्वस्त किया कि चुनाव आयोग द्वारा सुरक्षा के सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे वे बिना किसी डर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।